बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। एशिया कप में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अब कुछ बेहतर होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया है कल श्रीलंका के ख़िलाफ़, जहाँ पर 5 विकेटों से पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की इस मैच में। और अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल राउंड में शामिल हो गया है, क्योंकि इससे कबल अगर हम देखें तो बांग्लादेश ने श्रीलंका को शिकस्त देकर पॉइंट टेबल पे अपने नंबर तो ऊपर रखे। रन रेट पे अगर हम देखें तो अभी भी पाकिस्तान टीम बांग्लादेश से ऊपर दिखाई दे रही है। कल का मैच पर अगर थोड़ी बात करें तो पाकिस्तान टीम ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जहां पाकिस्तानी बॉलर्स ने पहले कमाल किया तो फिर हमने देखा कि पाकिस्तानी बैटर्स, जिसके लिए हम ये कह रहे थे कि मिडिल ऑर्डर में मुस्तहकम नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान टीम का, लेकिन कल मिडिल ऑर्डर ने पाकिस्तान को मैच जिताने में अहम रोल अदा किया। उसके साथ साथ पाकिस्तानी बॉलर्स पर हम बात भी कर रहे थे अपने शो पे, कई शोज पे हमने बात की है कि पाकिस्तान के फ्रंट से लीड करने वाले शाहीन शाह आफरीदी अगर पावर प्ले के अंदर पाकिस्तानी को ब्रेक थ्रू दिला देते हैं तो पाकिस्तान का इसका फायदा यह होता है कि पाकिस्तानी तमाम बॉलर्स बाद में हावी होते हुए दिखाई देते हैं। कल यही कुछ रहा पाकिस्तान टीम के साथ, और जहां पर पाकिस्तान के लिए हमने देखा कि हुसैन तलत को जब इंडिया के खिलाफ मौका दिया गया था तो उन पे काफ़ी तनकीद होती हुई दिखाई दे रही थी कि इतने इंपॉर्टेंट मैच में इंडिया के खिलाफ उन्हें मौका दिया गया। लेकिन मैंने कई प्रोग्राम में यह भी जिक्र किया कि पाकिस्तान को जब मुश्किल हालात पाकिस्तानी टीम के जो होते हैं उस वक्त हमने देखा कि हुसैन तलत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। हुसैन तलत ने जिस तरह परफॉर्म किया माजी के अंदर, और जहां पर पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और उसके बाद जब वो कौमी टीम में मुंतखब हुए तो हमने देखा कि जहां पर सिलसिला पाकिस्तानी टीम का रहा वहां पर मुस्तहकम बख्शने के लिए यहां पर जो है हुसैन तलत उम्दा कारकर्दगी करते हुए नजर आए। फिर साथ साथ हसन नवाज को आपने ड्रॉप किया, लेकिन उनके जो है मुतबादिल के तौर पर हुसैन तलत को मौका मिला, और जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी बॉलिंग और फिर बैटिंग में कर दिखाई। पाकिस्तानी टीम को बहुत से चीजों पर काम करना है, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए बैकबोन का किरदार एक दफा फिर करते दिखाई दे रहे हैं तजुर्बाकार मोहम्मद नवाज, जिन्होंने कल मैच विनिंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया और जहां पर 38 रन उन्होंने जोड़े। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि खासकर हुसैन तलत के उनको एक पार्टनर्स की जरूरत होती है। पाकिस्तान सुपर लीग में भी हमने देखा कि उन्हें जब कोई एक ऐसा पार्टनर जो उनके साथ मुस्तकिल सिंगल डबल्स और छक्के चौके मारता रहा तो उन्होंने भी अपनी इनिंग को बिल्ड किया, और जब बिल्ड कर रहे थे तो सामने वाली टीम के खिलाफ आप प्रेशर कम करते हुए दिखाई देते, और यही कुछ रहा, यहां पर कम करते दिखाई दिए प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता, और फिर पाकिस्तान को इस मैच में कल 5 विकेटों से कामयाबी दिलाई श्रीलंका के खिलाफ। और श्रीलंकन टीम अब इस टूर्नामेंट से तकरीबन फाइनल 4 से बाहर हो गई है, और फाइनल में आप देखते हैं कि कौन सी दो टीमें मद्दे मुकाबिल होती है, या फिर पाकिस्तान टीम एक दफा इंडिया के खिलाफ मुकाबला करती दिखाई देगी। लेकिन इसका फैसला आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जाना है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, जहां पर बांग्लादेश ने अब तक इस मैच में एक मैच में कामयाबी हासिल की है, इंडिया की टीम ने एक मैच में कामयाबी हासिल की है, एक मैच में पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की। तो अब फाइनल में कौन सी दो बड़ी टीमें इस एशिया कप में 2025 का फाइनल करती दिखाई देंगे, इस पे आज हम अपने शो पे बात करेंगे, कल के मैच पे बात करेंगे, क्योंकि कल पाकिस्तान टीम ने कुछ कदरे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, पहले बॉलिंग और फिर बैटिंग में। इसका क्रेडिट किन किन खिलाड़ियों पे जाता है वो सब कुछ बात रहेगी, कहां गलतियां कर रहे हैं हम उस पर भी बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ यहां पर स्टूडियो पे तशरीफ रखते हैं अमीरुद्दीन अंसारी साहब है, यहां पर जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन के, ये हमारे साथ यहां तशरीफ रखे हैं। अमीर साहब आपका थैंक्स। उसके साथ साथ इमरान बुलवानी साहब हमारे साथ यहां पर तशरीफ रखते हैं, प्रेसिडेंट है पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन के, वो हमारे साथ यहां तशरीफ रखते हैं। इमरान साहब आपका भी थैंक्स। उसके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहां तशरीफ रखते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, जावेद साहब आपका भी थैंक्स। और अमीरुद्दीन अंसारी साहब डोमेस्टिक क्रिकेट माजी में काफ़ी खेलते रहे, और क्या कुछ गलतियां पाकिस्तानी टीम इस टूर्नामेंट में कर रही है ये मैं ज़रूर इनसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि वसी तजुर्बा है इनका। जी अमीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोइन भाई आपको और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात है, थोड़ी सी इसके ऊपर मैं ये बात कहूँगा कि मुझे लगता है कि लास्ट मैच जो इंडिया के खिलाफ खेले हैं वो बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग में कदरे बेहतर आए। रिजल्ट नहीं आ रहा पाकिस्तान टीम का इन फेवर में, और कोई प्लेयर क्लिक नहीं कर रहा, मगर कल का जो मैच हुआ है श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, उसमें 2 प्लेयरों ने क्लिक किया और पाकिस्तान को मैच जिता दिया। बहुत पोटेंशियल हमारी टीम के प्लेयरों में, और कुछ लक का मैं समझता हूँ ज़्यादा आंसर है कि पाकिस्तान टीम के लिए फेवर नहीं कर रही है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही है। बहुत कंपटीशन है, और चूँकि टीम भी नहीं है, टीम मैनेजमेंट भी नहीं है, और इतना बड़ा इवेंट है, उस इवेंट के अंदर पाकिस्तान को
मुझे तो बहुत तवक्को है पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला फाइनल भी जीतेगा। चलो फाइनल तवक्को यही कर रहे हैं कि एक दफ़ा फिर इंडिया पाकिस्तान फाइनल खेलता हुआ इस एशिया कप में नज़र आएगा 2025 का। लेकिन 2 शिकस्तों के बाद आप समझते हैं कि फाइनल में हम शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे? लेकिन लास्ट मैच से जो 2 मैच मैंने जितने भी ऑब्जर्व किए हैं, लास्ट मैच में पाकिस्तान ने अपनी परफॉर्मेंस को करते बेहतर किया और एक टीम जेल की सूरत में नज़र आई है। कल वाला मैच जो पाकिस्तान टीम ने जिस तरीके से 5 आउट हो गए थे, इसके बावजूद जो टीम की लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है सिंगल हैंडेडली मैच आराम से 2 ओवर पहले उनके हाथ से ले लिया। तो ये एक टीम कॉम्बिनेशन की निशानी है। तो ये निशानी और बेहतरी की तरफ जा रही है। और इंडिया की टीम में अगर आप देखें तो 5 कैच भी छोड़े लास्ट मैच में और उनके भी 5 आउट हमने कर लिए थे। तो थोड़ा सा सर पाकिस्तान को थोड़ी सी लक की कमी ज़रूरत है और मुझे बहुत उम्मीद है। आप देखिएगा पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह फाइनल खेलेगी तो जीतेगी। चलें इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम फाइनल खेलेगी एशिया कप 2025 का और वहां टाइटल भी जीतती दिखाई देंगी। देखते हैं कौन सी 2 टीमें एशिया कप 2025 का फाइनल खेल रही हैं। इमरान बुलवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट है पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन के। इमरान बुलवानी साहब, इंडिया से हमारा हमेशा टाकरा बड़ा मजबूत रहता है। 2 मैचेस ज़रूर हार गए लेकिन आवाम को उम्मीद है और पाकिस्तानी टीम से भी उम्मीद है कि पाकिस्तान फाइनल में अगर पहुंचती दोनों टीमें तो पाकिस्तान ज़रूर फतह हासिल करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, सबसे पहले इंशाअल्लाह ज़रूर फ़तह हासिल करेगा। हमारी ख्वाहिश भी है, हमारी दुआ भी है और हमें यकीन भी है। और हार जीत से ज़्यादा मेरी ख्वाहिश ये है कि टीम अच्छा खेले, लड़े, मुकाबला करे। हार जीत लगा हुआ है। जब 2 पहलवान मैदान में उतरते हैं तो एक हारता है एक जीतता है। नो डाउट इंडिया की टीम हमसे बेटर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे लड़कों में बहुत पोटेंशियल है। थोड़ा सा अवाम की तरफ से, क्रिटिक्स की तरफ से, लोगों की तरफ से, हम आप सब की तरफ से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर दिया तो हमारी टीम एक शेल में बंद हो गई थी, घबरा गई, डर गई पहले 1-2 मैच में। जैसे आमिरुद्दीन भाई ने भी कहा कि पिछला इंडिया से मैच बहुत अच्छा खेले, 170 रन शायद किए, 71 यहाँ 170-71 रन किए, अच्छा खेले। तो इंशाअल्लाह ताला आगे अच्छा खेलेंगे। जैसे कल श्रीलंका के खिलाफ हमारे 1-2 लड़के, हमारा बैड लग है कि हमारे टॉप 5 में से 2 लड़कों से बिल्कुल रन नहीं हो रहे, कप्तान से भी और हमारा साई मयूब ओपनर से भी। कोई बात नहीं, फॉर्म में आ जाएंगे। बहुत टैलेंटेड प्लेयर है साई मयूब, इसमें कोई शक नहीं है। रन नहीं हो रहे, थोड़ा सा परेशान है, आउट ऑफ फॉर्म कह लें, इंडिया के मैच का प्रेशर कह लें, सोशल मीडिया का प्रेशर कह लें, ठीक है। लेकिन कल मैंने एक प्रोग्राम में एक बात सुनी, वो यहाँ मैं कह देता हूँ कि कामरान अकमल ने एक प्रोग्राम में बोला कि इनको चाहिए कि इनके साथ जो सीनियर प्लेयर है, नहीं वहाँ जो मौजूद है, नहीं तो पाकिस्तान में मौजूद है सऊद शकील, बाबर आजम, रिजवान, पुराने सीनियर प्लेयर, उनसे थोड़ा सा हम डिस्कस करें, वो इनको बताएंगे गलती क्या है, थोड़ा सीखे, घबराए नहीं। इंडिया से हारने के बाद एक प्रेशर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है तो लड़के बेचारे बहुत बैकफुट पे चले जाते हैं। इमरान भाई, आपकी इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ मैं करूंगा कि आपने कहा कि साइम को यहाँ पर थोड़ा सा अपना शो करना पड़ेगा, अपने सीनियर से ज़रूर जो है अपनी गलतियाँ जो सुधारे तो वो बेहतर नज़र आएगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं वो जब पाकिस्तान टीम में शामिल हो जाते हैं तो उनकी सबसे बड़ी गलती रहती है कि वो डोमेस्टिक सर्किट में वापस नहीं आते। तो आप समझते हैं कि जब डोमेस्टिक सर्किट में आएंगे, डोमेस्टिक के मैचेस खेलेंगे तो अपनी गलतियों पे काबू पाएंगे। आप ये कह रहे हैं ना कि सीनियर प्लेयर्स, यहाँ तो अब जो भी टीम में शामिल हो जाता है वो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा तो सीनियर किस तरह बताएंगे? अब इसका मैं जवाब दूँ। इसमें मेरा ख्याल है प्लेयर से ज़्यादा हमारे सिस्टम की गलती है। क्यों नहीं खेलने देते, क्यों नहीं खिलाते, क्यों नहीं बुलाते, लीग खेलने चले जाएं। हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, खामी है। बिल्कुल दुनिया भर में देख लें, रूट आज भी वहाँ काउंटी खेलता है। बराबर ही पड़ोसी मुल्क में चले जाएं, वहाँ का कोई प्लेयर लीग खेलता नजर नहीं आता आपको। वो ठीक है, खैर उसमें एक फ़र्क है। मैं यहाँ एक बात बता दूँ, ये हमारे लड़कों के साथ ज़्यादती हो गई, आईपीएल ना मिलना और ये नाराज़गी। अब तो बिल्कुल सही, अच्छा हुआ नहीं मिले हमें आईपीएल। एक्चुअली उन्होंने इतने महंगे पैकेज अपने लोकल डोमेस्टिक प्लेयर्स को दिए हुए हैं। अब्दुल समद को देख ले, शाहरुख खान को देख ले, जिनका कोई नाम, शाहरुख प्लेयर जो है वो दिल्ली उसका हैदराबाद का, वो 6-6, 8-8 करोड़ इंडियन, जो पाकिस्तानी 18-18, 20 करोड़ रुपए, उनको ज़रूरत ही नहीं है। फिर उनके ऐड जितने, उनको ज़रूरत ही नहीं जाने की। लेकिन उनका बोर्ड उनको कहता है कि आप रणजी ट्रॉफी खेलो, आप ये फलानी ट्रॉफी खेलो। हमारे यहाँ बोर्ड इस मामले में इतना सीरियस नहीं है। अगर ये डोमेस्टिक खिलाएंगे तो बिल्कुल परफॉर्मेंस होगी, डोमेस्टिक खिलाएंगे परफॉर्मेंस या होता दिखाई देगा। चलें इस पर मजीद गुफ्तगू भी रहेगी। जावेद इकबाल भट्टी साहब, पाकिस्तान ने कल श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दी। कप्तान यहाँ पर सलमान अली आगा ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला किया, फिर उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा गया। शाहीन ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, हारिस अच्छी बॉल करते रहे, फिर इमरान ने आउट क्लास बॉलिंग की, 8 रन देके एक खिलाड़ी को आउट किया 4 ओवर्स के अंदर। तो हम आप समझते हैं कि हमारे बॉलर्स थोड़ा सा रिदम में आ रहे हैं और वो रिदम इस वक्त कायम हो रहा है कि जब पाकिस्तान टीम एशिया कप से बाहर होती नजर आ रही थी।
बहुत शुक्रिया मोइन भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान टीम रिदम में तो ज़रूर आ रही है, लेकिन कल का मैच आप देखें, कल हमने जैसे 134 रन का जो टारगेट था, हमने उसे भी जो है ना बिल्कुल K2 सर करने की तरफ कर दिया था, क्योंकि आपके 80 रन पे 5 प्लेयर आउट हो गए थे। वो फिर नीचे से जैसे तलत की बात की, नवाज की बात की, उनकी 58 रन की शराकत बनी और आपने 2 ओवर पहले ये स्कोर चेस कर लिया। और कल पहली दफ़ा नज़र आया है कि हमारे बॉलर और बैट्समैन, जो बॉलरों ने मेहनत की थी उसको जो है बैट्समैनों ने रायगा नहीं होने दिया। ये आस्ते आस्ते तसलसल जो है नज़र आना ज़रूर शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा हमारे टॉप ऑर्डर पे जो है मेहनत करने की ज़रूरत है। और आप सलमान अली याग को देखें, जो हमारा कप्तान है, देखें कप्तान जो भी है इस टूर्नामेंट में फ्रंट से लीड करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे कप्तान जो है बिल्कुल, उन्होंने इंडिया से जो पहला मैच आ रहा, फिर दूसरा मैच आ रहा, उसके बाद उन्होंने इतना प्रेशर ले लिया है कि वो अपने रन्स करना ही भूल गए हैं। जो उनके जो फैसले ग्राउंड में नज़र आते थे वो बिल्कुल सलमान अली के फैसले नहीं। आप देखेंगे उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, सलमान अली आगा आपको पूरे मैच में जो है बिल्कुल एक दबाव, अनजाने खौफ, अनजाने दबाव में नज़र आ रहा है। आपको यहाँ से निकलना होगा। आपका जो स्टाफ बैठा हुआ है, जैसे आपको उन्होंने प्रिपेयर किया है, सारी चीज़ें बताई हैं, आपको उसको साथ लेकर चलना होगा। देखिए यहाँ तसलसल जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारे बॉलर्स ने ठीक है बहुत अच्छी बॉलिंग की, शाइन आउट स्टैंडिंग बॉलिंग की, जैसे टॉस जीतकर हमने जो श्रीलंका पे हमला किया, तो श्रीलंका जैसी टीम को 133 रन पे आउट करना 20 ओवर में, तो ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जिस तरीके से श्रीलंका ने एंट्री दी थी इस टूर्नामेंट में, लोग यही कह रहे थे कि ये फाइनल जो 2 टीमें उनमें से एक टीम है, लेकिन नो डाउट पाकिस्तान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन अभी भी बैटिंग में जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ख़ासकर हमारा टॉप ऑर्डर जो है उनमें जब तसलसल और इस्तेहकाम आएगा तो आप जो है बैटिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। चलें बैटिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। बैटिंग पे बात हो रही है और बैटर्स पे हम बात भी कर रहे हैं अपने शो के अंदर, और यहाँ पर अमीरुद्दीन अंसारी साहब है। पाकिस्तानी बैटिंग की अगर हम बात करें, बैटर्स की भी बात करें, तो यहाँ हुसैन तलत एक अच्छा परफॉर्मर कल नज़र आया, मैच फिनिश करता नज़र आया। मोहम्मद नवाज़ उसके साथ मैच फिनिश करते नज़र आए। साथ साथ साहबजादा फरहान, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी डोमेस्टिक क्रिकेट की, ये वो 2 बैटर्स हैं, मोहम्मद नवाज़ को भी इंक्लूड करते हैं इसमें। 3 ऐसे खिलाड़ी हो गए आपके पास जो डोमेस्टिक क्रिकेट रेगुलर खेलते हैं। इसमें हुसैन तलत भी शामिल हैं, इसमें साहबजादा फरहान भी शामिल हैं, इसमें मोहम्मद नवाज़ भी शामिल हैं। मोहम्मद हारिस गो के कम अभी अरसा हुआ है उन्हें, लेकिन वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ आप जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं प्लेयर्स, हम देख रहे हैं कि वो 1 से 2 मैच में अगर परफॉर्म नहीं करते तो तीसरे मैच में ज़रूर परफॉर्म करते नज़र आते हैं। तो एक बेनिफिट आप समझते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट का ये होता है कि हम अपनी गलतियों पे काबू पाते नज़र आते हैं। जो काबू साहबजादा फरहान पाते हुए नज़र आ रहे हैं, हुसैन तलत पाते हुए नज़र आ रहे हैं, मोहम्मद नवाज़ पाते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझ में बड़ा ही मतलब आपने कोई गहरा और समुंदर वाला सवाल कर दिया आपने। डोमेस्टिक क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट से मिला रहा है, ऐसे ही है जैसा आप कह रहे हैं। मगर बात यह है कि सबको जितने भी एक माइंड सेट बन गया, मुझे जो है लगता है कि प्लेयरों की खामियां निकालते हैं। जब पाकिस्तानी टीम में प्लेयर चला गया, खेल रहा पाकिस्तानी टीम में, पहले भी खेल चुका है, तो वो पाकिस्तानी प्लेयर है। अब ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में मैं समझता हूँ बात करना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के बराबर है। किसी को भी नहीं मालूम होता बंदा कहाँ से आया, क्या खेल के आया, क्या नहीं आया। जैसा भी है, अब इन दोनों ने रन बनाए ना, हुसैन तलत ने और साहबजादा फरहान फरहान ने रन बनाए, नवाज ने रन बनाए। ये दोनों प्लेयर जो है ना भाई ग्रेड 2 क्रिकेट भी खेले लास्ट ईयर। नवाज भी खेला है, हारिस भी खेला, सेकंड ग्रेड क्रिकेट खेला है। प्लेयर क्रिकेट खेलना चाहता है और खेलता है। डिस इन्फॉर्मेशन और डोमेस्टिक क्रिकेट से जोड़ना ये अलग बात है। अभी सलमान भाई ने बात की, सलमान आगा की, लेकिन बहुत प्यारी बात की उन्होंने कि ये कप्तान है ना तो हमारा कप्तान है। मगर मैं जितना भी कुछ देख रहा होता हूँ ना, मतलब हर आदमी उसमें से खामियां निकाल रहा होता है। अब प्लेयर भी चूँकि एक बहुत बड़े इवेंट पर ख़ासतौर से दुनिया में नंबर 1 मैच माना जाता है इंडिया पाकिस्तान का, उसके अंदर आप प्रेशर तो होता है। कोई ऐसा नहीं कह सकते। आप सुन लें वसीम अकरम की बात, सुन लें आप वक़ार की, सुन लें शाहिद अफरीदी की, सुन लें, तो ये कहते हैं बड़ा इंडिया पाकिस्तान के मैच में प्रेशर होता है। सलमान आगा पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, पूरी टीम भी नहीं है, और मज़े की बात यह है कि बहुत टीम मैनेजमेंट भी नहीं है। उसके अंदर उनको भी तो आप थोड़ा सा चांस देंगे ना कि कुछ कर लें वो। और जैसे भी आपने खुद वादे किया कि बेहतरी की तरफ जा रहा है, हम तमाम लोग इस बात से मतलब बेहतरी की तरफ जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुश आइंद है। एक और चीज़ का इजाफा कर दूँ, कल जो बॉलिंग एनालिसिस है ना अबरार अहमद का, ये दुनिया के किसी भी बड़े बॉलर का नहीं होगा।
ऐसा बॉलिंग एनालिसिस हो ही नहीं सकता। आप गली में भी खेलें, ये बॉलिंग एनालिसिस नहीं हो सकता। 4 ओवर में 8 रन और 1 विकेट। और T20 क्रिकेट में ना, मैं तो बहुत जितनी भी क्रिकेट खेली है देखी है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। रियल केस में कोई होगा 8 रन तो मुमकिन नहीं। इसका मतलब अबरार अहमद कुछ कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, टीम मैनेजमेंट का भी कहीं ना कहीं रोल होगा। पहले के उनको मैच नहीं खिलाए गए थे, तो बेहतरी की तरफ जा रहा है। और हमें तो, मैं तो बेहतरी के गुमान रखता हूँ और बेहतरी की चांस हमेशा रहना चाहिए पाकिस्तान टीम की। 8वें नंबर की टीम है T20 में। मुकाबला किससे हो रहा है? इंडिया से मुकाबला और श्रीलंका से। आउट क्लास किया ना श्रीलंका को, टीम को, पाकिस्तान को तकरीबन किया। फेलियर होने के बावजूद, बैट्समैन के फेलियर होने के बावजूद हम मैच जीत गए। अभी जैसे उन्होंने कहा कि बॉलर्स ने तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर दी, बैट्समैन आउट हो गए। वो ऑलरेडी वो ऐसी प्रॉब्लम में चल रहे हैं, रन नहीं बन रहे हैं, तो क्या एकदम से कोई ऐसी कोई कंप्यूटर गेम थोड़ी है एकदम से आपसे रन बन जाएंगे? ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा। बेहतरी गुंजाइश है। चले, बेहतरी की गुंजाइश है इसमें। इमरान बुलवानी साहब है, ओपनर रोल अदा नहीं कर पा रहे और 1 डाउन पोजीशन में हमने अब आजमा लिया एक दफ़ा फिर साइम को, और वहाँ भी वो कुछ एडजस्ट नज़र नहीं आ रहा है, रन नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले मैचेस में उम्दा कारकर्दगी दिखाएं। लेकिन जो 4-5 प्लेयर्स हैं ना हमारे ओपनर्स और टॉप ऑर्डर, अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं किसी भी मैच में, मैं समझता हूँ कि वो जब मॉडर्न क्रिकेट की बातें करते हैं ना कि 200 प्लस रन हमारी टीम नहीं कर पा रही है T20 के अंदर, दुनिया की टीमें 300-300 रन स्कोर कर रही है, तो यहाँ आप समझते हैं कि हमारा जिस दिन भी ओपनर और टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर गया तो ये हिस्सा हम क्रॉस कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और T20 में एक ओपनर या 1 डाउन कोई एक 80 रन की इनिंग खेल लेता है ना, तो टीम ऑटोमेटिकली 180-200 पे पहुंच जाती है, क्योंकि सामने से 30-30 रन 2 और प्लेयर करते हैं। एक को 70-80 रन वाली इनिंग खेलनी है। जैसे अमीरुद्दीन भाई ने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे टॉप ऑर्डर फेलियर के बाद 6ठे और 7वें ने नवाज और हुसैन तलत ने मैच जितवा दिया। चले, इस पे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और एशिया कप में आज भी बड़ा मुकाबला है और बड़ा मुकाबला बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान खेला जाना है। अब देखते हैं कौन सी टीम इस मैच में कामयाबी हासिल करती है। लेकिन कल के मैच में हम बात कर रहे थे और स्टूडियो में जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान बुलवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीरुद्दीन अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और अब मैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जाफ़र हुसैन साहब, वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जाफ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपका वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। पाकिस्तान ने कल श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी हासिल की 5 विकेटों से, लेकिन कप्तान परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जब से हम समझते हैं कि उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, उनसे ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है। प्रेशर पाकिस्तानी टीम पर समझते हैं कि उनके बाइस भी होता हुआ नजर आ रहा है कि उनका फॉर्म में ना आना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आमिर भाई का बड़ा मशहूर की काफी अरसे बाद उनकी आवाज सुनने को मिली आपके स्टूडियो के तवज्जुह से। दूसरा जावेद साहब बड़े आपके बड़े अच्छे पैनल का हिस्सा है और इसलिए साहब बड़े उम्मीदों के बाद आते हैं आपके शो में, तो बड़ा अच्छा लगता है कि अब आपका शो जो है स्पोर्ट्स के हवाले से किया जाता है। और हाँ, जिस तरीके से आप पाकिस्तान टीम की बातें करते हैं और क्रिकेट एशिया कप के हवाले से बातें करते हैं। देखिए, एशिया कप पाकिस्तान का अपना हुआ करता था एक दौर में और कोई टीम इसके मुकाबिल नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब आप इससे अंदाजा लगाने के टीम के बारे में इतनी ज्यादा बातें शुरू हो गई हैं कि भाई कब बैटिंग करेगी, कब बॉलिंग करेगी, कब जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, कब कैचेस पकड़ेगी। तो जिस तरीके से टीम का एशिया कप में पहुंची है और जिस तरीके से खिलाड़ियों पे सिलेक्शन हुई है खिलाड़ियों की, तो वो सब आपके सामने है। अगर आप बात करें कप्तान की, तो कप्तान को एक टेस्ट टीम का खिलाड़ी और जिसको फौरन T20 में ले आए और T20 के जो खिलाड़ी थे ऊपर से कुछ डाल दिए गए, तो बहुत सारे ऐसे मसाइल सामने आ जाएंगे। लेकिन चूंकि एक मादी में थोड़ी सी ग्रुपबंदी का भी शिकार हो चुकी थी टीम, और चीमा साहब के आते ही जो मैनेजर हैं, चीमा साहब के आते ही चीजें खत्म हो गई। और इससे पहले भी अगर मादी की बात करें आप, जिस तरह इंजमाम के दौर में, जिस तरह आप मिसबाह के दौर में अगर आप देखें, तो उस टाइम भी इस तरह के बड़े मसाइल हुए थे टीम में। तो एकदम से जो है ना वो मैनेजर बन के जो है ना वो चीमा साहब आए थे, तो उन्होंने बिल्कुल सफाया कर दिया था इन सारी सियासत का। तो उनकी तरफ से अगर बात की जाए तो वो टीम को संभालने के एक माहिर हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें, ग्राउंड में पाकिस्तान की पोजीशन देखें, तो इस टाइम आपके सामने है कि चारों टीमें जो है ना अभी हम पल्ला हैं। कोई भी टीम जो है
चले, वनडे की टीम लगती है। हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे और अमीरुद्दीन अंसारी साहब आपकी तरफ आऊँ। अभी उन्होंने कहा कि वनडे टीम लगती है, T20 फॉर्मेट पे शायद हम नहीं खेल रहे हैं। इस टीम के अंदर हम देखें तो अगर हमने 4 मैचेस इस टूर्नामेंट में अब तक खेले हैं तो हमने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलने का रिकॉर्ड कर लिया है T20 फॉर्मेट के अंदर। कल भी हमने 44 डॉट बॉल्स खेले, इससे कबल वाले मैच में 50, उससे कबल वाले मैच में 63। तो ये डॉट बॉल्स हम क्यों खेल रहे हैं, या फिर हमारे पास ऐसे बैटर्स नहीं हैं जो सिंगल डबल्स की तरफ जाते दिखाई दें? बहुत ही टेक्निकल सवाल है। अभी जाफर भाई को पहले बहुत शुक्रिया, उन्होंने मैं याद रखा और हमसे राब्ते में रहते हैं, सीनियर, बहुत सीनियर आदमी माशाल्लाह। तो जाफर भाई का जो कह रहे हैं वनडे की टीम या T20 की टीम, और आपके सवाल में मैं बाद में आता हूँ, ये अपनी अपनी राय हो सकती है। और जब प्लेयर कोई भी होता है, प्लेयर किसी किस्म का भी हो, तो वो एक सिस्टम के तहत ही वहाँ तक पहुँचता है। अब उससे वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, टीम मैनेजमेंट भी चाह रही है, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि कंप्यूटर तो है नहीं भाई। और सामने वाली टीम जो है, जितनी भी टीमें आ रही हैं, उनका रिकॉर्ड कुछ और है। तो अब सारा गेम जो है ना, टेक्निकली तौर पर वीडियो एनालिस्ट के पास चला जाता है और प्लेयर को पहले से ही एनालाइज कर रखते हैं कि ये प्लेयर किस तरह से, किस जगह पर वीक है, किस जगह पर स्ट्रॉन्ग है, कहाँ उसको बॉलिंग करनी थी, वो करते हैं। हमारे वीडियो एनालिस्ट भी ये काम करते हैं। बट कामयाबी तो ग्राउंड के अंदर ही होती है, नहीं होती है। मैं फिर ये कह रहा हूँ, लास्ट मैच से जो आप बातें कर रहे हैं किसी हद तक सही थी, मगर लास्ट 2 मैचेस के अंदर पाकिस्तान ने बेहतर किया है और फिर इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ ही जा रही है। टीम जब डाउन होती है ना मोइन भाई, तो उसके बाद उसको निकलने में टाइम लगता है। जब टीम निकलना शुरू होती है, फिर दुनिया की कोई भी टीम आ जाए, पाकिस्तान टीम की तारीख रही है ये हमेशा से, पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी टीमों को फिर 1 साइडेड ही हराया। अच्छा, 1 साइडेड ही हराया। जय साहब आपकी तरफ आऊँ, अमीर साहब ने तो वो डॉट बॉल्स का जवाब नहीं दिया, हाँ, लेकिन जावेद साहब से जवाब जरूर ले लूँ। क्या वजह है कि हम बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल रहे हैं? बिल्कुल, देखें डॉट बॉल हम इतनी ज़्यादा खेल रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम कर दिए डॉट बॉल्स खेलने के। बात वही है भाई, प्रेशर, आप हार का एक हॉल जो अपने ऊपर चढ़ाकर ग्राउंड में उतरते हैं, जब तक आप इनसे नहीं निकलेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात देखें, आपने डोमेस्टिक की बात की, कल आपने देखा जिस तरीके से तलत ने और नवाज ने पार्टनरशिप के लिए और जिस तरह स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, वहाँ डॉट बॉल नहीं हो रही थी। यही वो लम्हा था जब आपने श्रीलंका को जो है प्रेशर में लेना शुरू किया और वहाँ 58 रन की पार्टनरशिप लग गई। तो इसका मकसद क्या है कि आपका डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिक से प्लेयर आ रहा है, देखें आपने स्कूल क्रिकेट ख़त्म कर दी, यूनिवर्सिटी ख़त्म कर दी, डोमेस्टिक ख़त्म कर, ये क्लब ख़त्म कर दिए, डिपार्टमेंटल ख़त्म कर दिए। जब ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देंगे, आपका जो स्ट्रक्चर है, ग्रास रूट जो लेवल है, जब वो बिल्कुल उस प्रॉपर चैनल से नहीं आएगा, सारे आपने बैठा है, एक कैम्यू खेल दी वो आपने PSL में, आप टीम में आ गए। आपको देखें, आपके एनालिस्ट बैठे हुए हैं, आपका स्टाफ बैठा हुआ है, जो कहते हैं कि हमारे पास बहुत, यानी कि जैसे कोच हमारे, जैसे इस पे बात रहेगी, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तमाम साथियों से एक दफा फिर हम इसी पे तज्जिया करते नजर आएंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम पाकिस्तानी टीम पे डॉट बॉल्स के हवाले से बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान डॉट बॉल्स खेल रहा है, कि क्या वजह है और क्या वजह है कि हम सिंगल डबल्स पर इंसार करते हुए नज़र नहीं आ रहे। पिछले मैचेस में हम देखें तो सिंगल डबल्स पे कुछ हमने इनराफ किया और उस पर हम देख रहे थे कि पाकिस्तान टीम मैच जीतने में ज़रूर कामयाब हो गई। क्या वजह रही कि माजी में भी जितने मैचेस रहे उस पर डॉट बॉल्स का रुझान ज़्यादा रहा पाकिस्तान टीम के साथ? इमरान बुलवानी साहब, पाकिस्तानी टीम सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल ली है, लेकिन हम सिंगल डबल पे जिस तरह आमिर साहब से भी, जावेद साहब से भी बात कर रहे हैं, आपकी भी राय लेना चाहूँगा कि इस वक्त ज़रूरत है हमें कि वो सिंगल डबल्स पे निसार करें और जो हम 63 डॉट बॉल्स, 50, 43 बॉल्स डॉट्स खेल रहे हैं, इतने डॉट बॉल्स T20 फॉर्मेट पे और इसी टूर्नामेंट में हम खेलते दिखाई दे रहे हैं, तो हम अगर यहाँ सिंगल डबल्स पे चले जाएँ तो शायद वो जो स्कोर कह रहे हैं ना मॉडर्न क्रिकेट के 200+ और अब तक जितने पाकिस्तानी टीम ने रन किए हैं उस पर आपको इतने ही रन बनते हुए दिखाई देंगे। तो अगर हम इस तरफ तवज्जो देते हैं इमरान बुलवानी साहब, तो ये हमारे लिए ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, शायद लोगों को इख्तलाफ हो, मेरी नज़र में हमारे प्लेयर्स में इतनी वो काबिलियत नहीं, इतनी स्किल्स नहीं हैं। जैसे हुसैन तलत है, वो सारी ज़िंदगी सिंगल डबल करता रहा है, वो छक्के चौकों वाला कम प्लेयर है, छक्के चौके मारता है। नवाज़ है, एक ओवर में 3 छक्के मारे कल उसने, एक ओवर में 3 छक्के, लेकिन वो भी
नीचे से खेलने वाला है। बाकी जो आप हमारे टॉप ऑर्डर देखें, फ़खर जमान, सादात फरहान है, साइम अय्यूब है। पिछला जो इंडिया से मैच हुआ है, दूसरी या तीसरी गेंद पे फ़खर डाउन द विकेट जाके बुमराह को मारा है, बड़ा अच्छा शॉट। लेकिन दूसरी या तीसरी बॉल पे पांड्या को, आई एम सॉरी, ये जाना मतलब इनको शायद मैनेजमेंट ने बोला है कि इनको आपने दूसरे तीसरी बॉल से मारना है, मारो या मर जाओ, ये बॉक्सिंग है, नॉकआउट कर दो पहले राउंड में। ऐसा नहीं है, ये मैनेजमेंट नहीं समझा रही। कहीं ना कहीं क्लास कम है ऑनेस्टली। इनके पास मियादाद नहीं है, इनके पास सलीम मलिक नहीं है, इनके पास मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान नहीं है, और अभी तो बहुत टाइम लगा इनको बनने में, लेकिन ये शायद सीखने की कोशिश नहीं कर रहे। अब पहले ओवर की दूसरी गेंद पे ऊंचा शॉट मारता है साइम अय्यूब, हसन नवाज दूसरी गेंद पे स्विप मारता है, मोहम्मद हारिस को भी आप भूल गए शायद। मोहम्मद हारिस तो मुझे कराची का वो प्लेयर लगता है जो सीमेंट पे खेलते हुए हर गेंद मिड विकेट पे मारना चाहता है। यार इंडिया के प्लेयर्स, इंग्लैंड के प्लेयर सारे एक्स्ट्रा कवर पे छक्के मारते हैं, कवर ड्राइव में मारते हैं। हमारे बैट्समैन वो करते ही नहीं है, सिर्फ इनको नजर आ रहा है स्क्वायर लेग और मिड विकेट, वो नहीं, काबिलियत नहीं है। हुसैन तलत में है, वो सिंगल खेलने वाला है तो वो कर रहा है। अब हुसैन तलत ने इंडिया के खिलाफ पिछले मैच में 12-13 रन दिए, सिंगल जीते तो बड़ा क्रिटिसाइज किया। लेकिन तनकीद तो बहुत हुई कि क्यों इतने बड़े मैच में शामिल कर दिया, देखो लेकिन आई होप कि मुझे यकीन था कि उसे जितने मैच मिलेंगे उन्हें परफॉर्म करेगा। देखो बात यह, मौका तो दो। अच्छा, हमारी पाकिस्तानी अवाम की, हम सब की प्रॉब्लम क्या है? बाबर को खिलाओ, खिला लिया तो क्यों खिलाया, निकाल दिया तो क्यों निकाला, हुसैन तलत को खिलाओ क्यों बिठाया, जब ले लिया तो क्यों लिया है। मतलब हमारी ये कौम कहीं भी शुक्र अदा करती नहीं। हम ये हमारी मैनेजमेंट कुछ भी करे, खैर 90% इनके फैसले गलत ही होते हैं, लेकिन ये सही भी करते हो हम क्रिटिसाइज ही करते हैं। ये हमारा, और हमारे प्लेयर्स में डॉट बॉल से निकलने की इतनी क्लास नहीं है, बिल्कुल है, नहीं है। और इस पर मैं जाफर साहब से भी राय लेना चाहूँगा कि जाफर भाई, अगर हम देखें तो ये जो बात हो रही है ना कि डॉट बॉल्स की, हमारे बैटर सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल रहे हैं, और अभी यहाँ पर इमरान बुलवानी साहब कह रहे हैं कि वो खिलास हमारे पास नहीं है जो डॉट बॉल से निकल सके। माजी में यूनुस खान हमारे पास मौजूद थे, जावेद मियादाद थे, इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, वो तमाम बैटर्स ऐसे थे जब मुश्किल हालात होते थे वो सिंगल डबल पर इंसार किया करते थे। खुद बाबर आजम इस बात का सबूत है, मोहम्मद रिजवान इस बात की सबूत है कि वो सिंगल डबल्स पर मैच को लेकर चल रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर ऐसे बैटर्स हमारे पास मौजूद हैं जो शायद सिंगल डबल लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर हुसैन तलत की बात की कि सिंगल डबल्स पर इंसार करते हैं। अब मैं समझता हूं कि जहां हुसैन तलत सिंगल डबल पर इंसार करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं हसन नवाज भी एक ऐसे क्लास के प्लेयर हैं जो सिंगल डबल्स लेना चाहते हैं। बड़ी शॉट्स उनके पास जरूर मौजूद हैं, लेकिन वो उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब जरूरत हो। तो क्या कहेंगे इस पे कि हमें कितनी जरूरत है सिंगल डबल्स पे जाने की? अब सबसे पहली बात तो ये कि जिन लेजेंड्स का नाम लिया गया है और जिनके हवाले से क्रिकेट के हवाले से बात की गई है, उस वक्त के क्रिकेट में और आज के क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। उस टाइम 120 रन पे भी टीम जीत जाती थी, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी बॉलिंग लाइन जो है ना वो परफेक्ट हुआ करती थी। हमारी बॉलिंग लाइन भी जो है ना वो नाकिस हो गई है। दूसरे प्लेयर्स जितने भी हैं वो लोग टेक्निकल चीजों को समझ के, क्रिकेट को एक टेक्निकल समझ के और खास तौर पे रिसर्च करके आते हैं। हमारे खिलाड़ी, बिल्कुल सही बात की थी अमीर भाई ने कि हमारा जो वीडियो एनालिस्ट है वो क्या कर रहा है। वो तलहा को मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ, एक ही वीडियो एनालिस्ट चलता हुआ आ रहा है, दूसरा कोई चेंज ही नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप दूसरों की खामियों को कैसे निकालेंगे, अपने बॉलर्स को कैसे बताएंगे कि वो विकेट हासिल करें। हमारे बॉलर्स ही विकेट नहीं ले रहे कि जिस पोजीशन पहले आते थे, पहले आपकी जो दायरे में आपको कौन खिलाड़ी आउट कर रहा है मुझे सिर्फ ये बता दें। आप कोई भी अगेंस्ट टीम का खिलाड़ी जो है ना आपका पावर प्ले में आउट ही नहीं कर पा रहा हमारे बॉलर्स में। आप स्पिनर्स को लगा लेते हैं, आप स्पिनर्स का से सहारा ले रहे हैं। हमारी वो जो मेन रफ्तार होती थी, जो मेन फास्ट बॉलर जो आज भी दुनिया डरती है, वो बॉलर्स हमारे ठुस हो गए हमारे। तो सर हमारे पास जब 150 से कम वाले स्पीड्स वाले बॉलर आएंगे जो 130 140 की स्पीड से बॉल करेंगे तो फिर तो यही सिलसिला रहेगा। माजी में शुएब अख्तर हमारे पास मौजूद थे, माजी में हमारे पास मोहम्मद जाहिद मौजूद थे, शब्बीर, वसीम अकरम, मोहम्मद समी, ये वो बॉलर्स थे जो आपको ब्रेक थ्रू देते थे। देखिए वही बात है ना कि जिस तरह आपने जावेद साहब ने डोमेस्टिक की बात की, डोमेस्टिक से आते थे ना हमारे क्रिकेटर, वो कहाँ है आज? हमारे पीएसएल से क्रिकेटर आ रहे हैं, पीएसएल में परफॉर्मेंस दी जाती है। पीएसएल में भी हमारे पास एक अच्छा फास्ट बॉलर आया था एहसानुल्लाह, लेकिन हमने देखा कि उसे भी इंजरी के बाइस है और उसके बाद कमबैक उसका बड़ा मुश्किल होता दिखाई दिया। देखें उसके साथ जो हुआ वो तो अल्लाह ना करे किसी प्लेयर्स के साथ हो, बहुत ही बुरा हुआ उसके साथ। और अब जिस कंडीशन में उसको छोड़ दिया गया है, मेरे ख्याल में वो और ज्यादा मजीद बुरा हाल है। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से एशिया कप की बात कर रहे थे उस पर रहे तो ज्यादा बेहतर है। और एशिया कप में आपके जो डॉट बॉल का आप जिक्र कर रहे थे, डॉट बॉल खेली क्यों जा रही है? आप बताएं कि इंडिया के खिलाफ
60 डॉट बॉल्स, यानी कि आपकी 10 ओवर जो है ना वो आपने डॉट बॉल खेली है। ये बड़ा बड़ा एक लम्हा फिक्री है मेरे भाई। जाफर साहब, कल भी हमने 44 बॉल डॉट्स खेले हैं। एग्जैक्टली यही मैं आपसे कह रहा हूँ। असल तो मुकाबला हमारा इंडिया से था, दोनों मैचेस में आप अंदाजा लगाने का हम 10-10 ओवर जब जो है ना हम डॉट बॉल खेलेंगे उसके बाद हमारा होगा क्या, हमारी टीम के रन्स कितने बनेंगे। मकसद ये है कि हमारा कोई रन्स बनाने वाला, जिस तरह आप हसन नवाज को लेकर आए, वो बड़ा अच्छा। चले जाफर साहब, इस पर मजीद गुफ्तगू रहेगी, जाफर साहब मजीद गुफ्तगू रहेगी, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और एशिया कप में जहां मुकाबला आज इंडिया और बांग्लादेश का है, वहां फिर कल मैच जो पाकिस्तान ने खेलना है बांग्लादेश के खिलाफ, वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन साथ साथ क्योंकि हमारे साथ अमीरुद्दीन अंसारी साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन के, और फिर एशिया कप भी होने जा रहा है श्रीलंका में, उसके साथ साथ नेशनल चैंपियनशिप भी डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से जारी है। क्या कहेंगे, क्या अब तक, क्योंकि उसके मैचेज अब तक कंप्लीट नहीं हुए, और कहाँ तक अब ये सिलसिला जारी है? मेन में डिसेबिलिटी क्रिकेट की इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, इंटरनेशनल कमिटमेंट भी है, हमारी डोमेस्टिक की भी कमिटमेंट है। चीज़ें बहुत हमारी पहले के मुकाबले में जो हमारा गैप थोड़ा स्लो हो गए थे उससे बेहतर हो गया, और सारा क्रेडिट जाता है हमारे प्रेसिडेंट इमरान बलवानी साहब को, और साथ ही बैठे हुए काफ़ी एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें और हैं, बड़े लंबे प्लान हैं इनके पास, ना सिर्फ प्लेयरों के लिए, पाकिस्तान के लिए। इनका कहना ये है कि पाकिस्तान की खिदमत है ये, एक नया इन्होंने स्लोगन दिया हमें कि पाकिस्तान की खिदमत। अच्छा, पाकिस्तान की खिदमत, लेकिन पाकिस्तान की खिदमत में इमरान बुलवानी साहब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, जहां पर हम देखते हैं कि वो प्लेयर्स अब पाकिस्तान डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन से खेल रहे हैं, जिन्हें अब बहुत जल्द जो है अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिए जाने हैं। इमरान बुलवानी साहब, इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें हैं इस वक्त डिसेबिलिटी क्रिकेट के क्रिकेटर्स को आपसे। बिल्कुल, पहले इसमें एक और बात ऐड कर दूँ। अमीरुद्दीन भाई ने अभी बात बोली कि इमरान भाई ये हुआ, कोई भी इंडिविजुअल नहीं है, टीम है, ये टीम एफर्ट है। हम दोनों 1 और 1 11 हैं, दोनों मिलके चल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे सारे प्लान्स रेडी हैं, इंशाल्लाह ताला हमने कमिट किया था कि इस साल के एंड तक ये हमारा होमवर्क कंप्लीट होगा, और 2026 में इंशाल्लाह ताला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे। और हमारा मेन मकसद यही है कि प्लेयर्स के लिए बेहतर से बेहतर हो। लेकिन इस वक्त हमारा फोकस ये जो पीडी चैम्पियनशिप है, फिर इसके बाद एशिया कप है, और अभी आपने अमीरुद्दीन भाई से सवाल किया, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामलात आगे बढ़े और एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती जा रही हैं। आप माशाल्लाह फॉलो करते हैं, हर थोड़े दिन बाद हमारी आपकी मुलाकात होती है, आप एक एक चीज़ हमसे पूछते हैं, तो आपकी नज़र में सब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हम लेके चले थे कारवां, पहले ये लेके चले, अब मैं जुड़ गया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ता जा रहा है, और आपको और बहुत नज़र आएगा। इंटरनेशनल एक्टिविटीज़, डोमेस्टिक और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको चलो, बहुत सी चीज़ें। अमीरुद्दीन अंसारी साहब, और एशिया कप जो श्रीलंका में मुनक्किद होगा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नज़र आता है इंडिया का। क्या इंडिया की टीम है एशिया कप में, जो पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम जो वहाँ पर शामिल होगी, तो वहाँ पर इंडिया की टीम आएगी? बहुत वाज़े पैगाम है। डिसेबिलिटी क्रिकेट में एक पाकिस्तान का और इंडिया का ये जो राइवलरी चल रही है, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़ीरो पर है। एक बहुत बरादराना और अच्छा कंपटीशन है। पाकिस्तान चूँकि सीनियर है फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट में, तो इंडियंस फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट जिसको बीसीसीआई ओन करती है, वो हमें प्रॉपर नासिब माइलेज, हमें रिस्पेक्ट देते हैं, और हर उस चीज़ में शामिल होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों बराबर है। तो एशिया का में क्यों नहीं खेलेगी, उससे पहले पेश नज़र और भी बहुत सारे प्लान्स हैं उसके अंदर। अगर आईसीसी से डिसेबिलिटी क्रिकेट को रिकग्निशन मिलेगी, तो उसमें बहुत वाज़े तौर पर इंडिया और इंग्लैंड का बहुत अहम रोल नज़र आ रहा है, जिससे एसोसिएशन के तमाम प्लेयरों को बुनियादी हुकूक मिलने का उम्मीद है बहुत जल्द। तो ये इंडिया की कारनामी है डिसेबिलिटी की, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी। जब कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलना है, कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, और आज के मैच पे क्या कहेंगे कि कौन सी टीम जीतती नज़र आ रही है आपको? मोहन भाई देखिए, आज का जो मैच है, आपको पता दोनों टीमें एक एक मैच जीत कर आई हैं, और दोनों टीमों की ख्वाहिश होगी कि हम जो है आगे बढ़ने के लिए आज का मैच बिल्कुल जीत जाएं और अपनी सीट कंफर्म कर लें। लेकिन इंडिया की जो परफॉर्मेंस है, हालिया परफॉर्मेंस जो एशिया कप में, वो आपके सामने है, सबके सामने। लेकिन बांग्लादेश की टीम जो है ना,
वो भी बिल्कुल तरने वाला साबित नहीं होगी। आज का बहुत ही अच्छा मैच हो जाएगा, जिस तरीके से उनके बैट्समैन लुटन दास कप्तान फ्रंट से लीड कर रहे हैं, और फिर अशरफ जो है वो कर सैफ जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, फिर उनका तौहीद रॉय है, जाकिर अली है, इनकी बैटिंग तो बहुत स्ट्रांग है। असल मसला आएगा इनको बॉलिंग में। जिस तरीके से हम इंडिया के खिलाफ पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, अगर बांग्लादेश ने पावर प्ले में आज अच्छी बॉलिंग कर दी तो आप देखिएगा कि बहुत अच्छा बहुत मुकाबला टफ होने जा रहा है। मुकाबला होता हुआ दिखाई देगा आज का इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। जाफर साहब आपकी तरफ वापस आऊं और पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करें, 2008 से ये सिलसिला चल रहा है और अब क्योंकि आप 2008 से ही फॉलो कर रहे थे पाकिस्तान डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन को, अब ये तनावर दरख्त भी बन गया है और हम देखते हैं कि माजी में जो स्पॉन्सरशिप की जो कमी होती थी, अब जो इवेंट इस वक्त पीडी नेशनल चैंपियनशिप चल रही है उसमें स्पॉन्सरशिप इतनी जबरदस्त आ गई है कि इस खेल को अब हम समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान इसका बानी है पाकिस्तान डिसेबिलिटी क्रिकेट, तो अब दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान अपनी एक शनाख्त सा बना चुका है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि दूल्हे रवा जनाब अमीर दीन साहब जो है ना आपके पैनल और इनकी मेहनत है, और खास मैं निजाम भाई की बात करूंगा, निजाम भाई की और इनकी जिस तरह की ऐसे काविशें हैं इस डिसेबल्ड क्रिकेट को परवान चढ़ाने के लिए, वो नो डाउट वो बहुत आला किस्म की है। आप देख सकते हैं कि चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से 2-3 क्रिकेट वो आज तक उसी तरीके से लेके चल रहे हैं और कहां तक पहुंचा दिया है। एक क्लब से लेके, बल्कि क्लब भी नहीं, एक टीम से लेके इन्होंने पूरे आईसीसी टूर्नामेंट तक पहुंचा दिया है। तो मेरे ख्याल में ये इनकी मेहनत है, इनकी मेहनत का सिला अब मिलना शुरू हो रहा है। और जिस तरीके से इमरान साहब इनके साथ मुंसलिक हुए हैं, हमें यकीन है कि डिसेबल क्रिकेट में मजीद निखार पैदा होगा और जितने खिलाड़ी बिल्कुल मजीद निखार पैदा होगा। जाफर साहब आप कह रहे हैं और थोड़ा सा वक्त की हमें यहाँ पर कमी महसूस हो रही है और क्योंकि प्रोग्राम भी एंड पे जा रहा है, और इकबाल साहब आपका शुक्रिया, इमरान साहब आपका शुक्रिया, अमीरुद्दीन अंसारी साहब आपका शुक्रिया, जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करता रहे और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।